नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं हल करवाऊंगा कक्षा 5 गणित कार्य पुस्तिका आंकलन प्रथम और द्वितीय। तो मूल्यांकन प्रथम पहला क्वेश्चन, निम्न में से 26 से बड़ी संख्या है 22, 25, 28, 23 तो 28। 62 में 2 का स्थानीय मान, 62 में 2 का स्थान कहाँ है? इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर जो अंक होता है उसका स्थानीय मान वही होता है, तो 2 का स्थानीय मान होगा 2। नीचे दिए गए रिक्त डिब्बे में कौन सा अंक लिखा जाएगा? 6 में से 7 गए, पीछे बचे 9 जाते नहीं है, तो अपन इनके पास उधार लेंगे 16, और 16 में से 7 गए, पीछे बचे 9, तो यहाँ होगा 5। एक उधार दे दिया, पीछे बचे 4, और 4 में से 3 गए, पीछे बचे 1। तो मैं जब विद्यार्थियों को हल करवाने से पहले इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता हूँ तो विद्यार्थी अक्सर गलत करते हैं, तो यहाँ 4 नहीं होकर 5 होगा। 7 दाई 3 इकाई का मान कितना होगा? तो 7 दाई का मतलब 70, 3 इकाई का मतलब 3, 70 और 3 73। ईसा ने ऊपर दिखाए गए सारे सिक्के एक दुकानदार को देकर एक चीज़ खरीदी। ईसा ने इनमें से कौन सी चीज़ खरीदी? तो 10, 10, 20 और 5 25 रुपये है, और 25 रुपये में कौन सी वस्तु आएगी? तो 25 रुपये में आएगा पेन। तीलियों के एक बंडल में 10 तीलियां हैं, तो बताइए चित्र में कुल कितनी तीलियां हैं? 10, 20, 30, 40 और 4 44। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा 4 गुणा 2 के बराबर है? 2 2 के 4 जोड़े हैं या 4 समूह हैं, तो ये राइट होगा। इन गेंदों को 4 4 के समूह में बांटेंगे तो कितने समूह बनेंगे? 1 2 3। कितने समूह? 3। अगला 3 + 3 + 3 + 3 12। अब 3 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 12 हो जाए? 12 नहीं होंगे, 12 तिया 36 हो जाएंगे, 9 तिया 27 हो जाएंगे, और 4 तिया 12, तो कितने आएंगे? 4। इनमें से क्या 5 गुणा 7 के बराबर है? 5 गुणा 7 कितने होते हैं? 35, तो इसका मान हो गया 35। अब 35 कौन से ऑप्शन में, किस ऑप्शन का मान 35 है? इसका 75 गलत, इनका हो गया 25, ये भी नहीं होगा। 14, 21, 28 और 35, ये राइट होगा। अगला, अर्जुन पेंसिल बॉक्स से एक सीढ़ी को माप रहा था, और सीढ़ी कितने पेंसिल बॉक्स के बराबर होगी? तो 9 बॉक्स के बराबर। अगला, यहाँ पर भी विद्यार्थियों से पहले हल करवाइए, विद्यार्थियों के दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि वो कहाँ तक उनका दिमाग काम कर रहा है। तराजू के एक पलड़े में सेब और दूसरे में आम है। यदि सेब का वजन 83 ग्राम है तो आम का वजन कितना हो सकता है? तो तराजू देखने से पता चलेगा कि सेब का वजन है जो नीचे झुका हुआ है भारी है, इसका मतलब हो गया कि आम सेब से कम है, तो कम होगा तो 83 ग्राम से कम होगा, और यहाँ ऑप्शन ए की दे रखा है जो 83 से कम है, तो 75 ग्राम। इसका अपन ने आइडिया लगा लिया दिमाग लगाकर। अगला, 48 कॉपियों को 8 बच्चों को बराबर बांटना है, तो बताइए प्रत्येक बच्चे को केवल कितनी कॉपियाँ मिलेगी? तो 48 के अंदर 8 का भाग दे देना है, 8 संग 48, तो ये प्रत्येक बच्चे को 6 कॉपियाँ मिलेगी। अगला, इस वस्तु का आकार निम्न कौन सी वस्तु के आकार जैसा है? ये शंकु की आकृति, और शंकु की आकृति इसमें और कौन सी है? तो ये मिलती जुलती आकृति है इसके जैसी।
अगला आंकलन मूल्यांकन का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो ध्यान रखना, जिसमें हर समान हो और जिसमें अंश जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी छोटी होगी। हर समान होने पर, हर यदि समान नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि अंश छोटा होगा तो भिन्न छोटी होगी। तो इसमें सबसे छोटी होगी 1/5। आधार रेखा मूल्यांकन 2। पहला क्वेश्चन, चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर राइट का या सही का निशान लगाइए। फुटबॉल हो गई, चूड़ी, टायर या पहिया कहें, और पाछा या डिब्बा, तो ये किसकेगा? ये पाछा दे रखा है, कहा है पासे में कितने किनारे होते हैं? तो पासे में 12 किनारे होते हैं। दिए गए चित्रों में से वर्ग पर सही का निशान लगाना है। तो इसमें से वर्ग कौन सा है? तो बता दें, वर्ग की परिभाषा वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो, वो होता है वर्ग। तो इसमें चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण ये है, तो ये आकृति है वर्ग की। अगला, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उसके ऊपर सही का निशान और जो नीचे है उसके ऊपर गोला करना है। तो इसको तो करना है गोला और इसके ऊपर राइट का निशान लगाना है। मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है। मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? तो चंपा। आकृति, पाइप की आकृति दे रखी है। इसने कहा है आकृति के बाईं ओर के किनारे की छाप बनेगी, तो बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। तो यह आकृति किस प्रकार की है? तो ये इस प्रकार की है, तो ये राइट होगा। अगला, दिए गए चित्र को देखिए और त्रिकोणीय, चौकोर और वर्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए। इसमें सब में अलग अलग रंग बना है। त्रिकोण में अलग रंग, वर्त में अलग रंग और आयत में अलग रंग बना है विद्यार्थियों। और बाद में इसको गिनना है कितने त्रिकोण हैं। तो 1 2 3 और 4। कितने वर्ताकार है? 2 आँखें 1 सिर 3। त्रिभुज और वर्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है? त्रिभुज हो गई 4 और वर्ताकार आकृतियां 3। अंतर पूछा है तो अंतर है 1। संख्या ज्ञान की समझ, इसको गिनकर मिलान करना है। 11 किताबें होगी, 5 पेंसिल है और 100 के बंडल है और 4 अलग है, तो 204 इससे मिलान करना है। अगला क्वेश्चन, ट्रॉफी को गिनना है और इसको अंकों और शब्दों में लिखना है। तो ये 12 है, 12 बटन 1 2 3 4 5 6 7 बटन है। 1 2 3 4 30 435। अब खाली स्थान भरनी है। 15 16 17 दे रखा है, 18 19 20 47 48 49 50 345 346 47 348 349। और इसको मिलान करना है 10 90 446। अगला, इनमें से छोटी और बड़ी अलग करनी है।
तो 12 सबसे छोटी हो गई और 18 सबसे बड़ी। 46 और सबसे बड़ी है 83। 450, 345, 543 और 435 में सबसे छोटी हो जाएगी 345 और सबसे बड़ी होगी 543। अब आगे इस तोतों को गिनना है और खाली स्थान में लिखना है। 3 और 4 7। तारे कितने हैं? 11 और 6 17। रुपये कितने हैं? 50 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 120। अब जोड़ करनी है। 8 और 1 9, 1 और 2 3, 6 और 4 10, 10 का 0, हासिल गई 1, 1 और 5 6 और 6 और 7 13, 6 और 9 15, 15 का 5, हासिल गई 1, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल गई 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10। अब बाकी करनी है। 9 में से 4 गए पीछे बचे 5, 8 में से 2 गए पीछे बचे 6। अब 8 में से 9 जाते नहीं हैं, यहाँ से आपने उधार ले लिया और ये हो गए 18, यहाँ बच गए 2। 18 में से 9 गए पीछे बचे 9 और 2 में से 2 गए पीछे बचा 0। आगे 0 होता है तो उसका कोई मान नहीं होता। 4 में से 3 गए पीछे बचे 1, 0 में से 2 जाएगा नहीं, यहाँ से अपन उतार लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से 2 गए पीछे बचे 8 और 4 में से 1 गया पीछे बचा 3। अगला 4 4 4, 4 को 3 से गुणा करना है तो इसका मिलान यहाँ होगा और 1 2 3 4 5, 3 को 5 ये हो गया। अगला है 10 लड्डुओं को 5-5 लड्डुओं के समूह बनाए जा सकते हैं। 10 लड्डू है, 5-5 के कितने समूह बनाएंगे अपन? 2 बना सकते हैं, इससे अधिक नहीं बना सकते। नीचे दिए गए चित्र के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। 1/4 हिस्सा मतलब 4 में से 1, तो इसको कलर करना है, कलर कर दिया। अगला कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने हैं? तो 46 और 38 को जोड़ दीजिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी 8 से 14 का 4, हासिल गई 1, 1 और 4 5 और 3 8, तो कुल विद्यार्थी कुल बच्चे 84। श्याम के पास 18 चॉकलेट है। कितनी? 18। उसने 12 चॉकलेट अपने मित्र को दे दी, तो बताओ श्याम के पास अब कुल कितनी चॉकलेट बची? 18 में से 12 चली गई, पीछे बची 6, तो इसका राइट होगा 6। एक किताब में 66 पन्ने हैं, ऐसी ही 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे? तो एक में 66 है तो 8 में इसको करना है गुणा, 8 से गुणा कर दीजिए। 8 से 32 का 2, हासिल गई 3, 8 से 48 और 3 51, तो कितने पन्ने होंगे 8 किताबों में? 512। अब मानक इकाइयाँ दे रखी है और वस्तुएं दे रखी है, इसको अपन किससे माप सकते हैं? तो मानक इकाइयाँ हैं बालिश, हाथ, अंगुल और कदम। इसमें सब के बारे में पता है, लेकिन आपके लिए ये शब्द नया हो सकता है, तो इसको अपन कहें तो अंगूठे और
छठवां आंगली की लंबी दूरी होती है उसको कहते हैं, जैसे अपन ऐसे मापते हैं तो ये है बालिस्त। तो पेंसिल को अपन बालिस्त से माप सकते हैं और अंगुल से माप सकते हैं, पेंसिल को कदम से नहीं माप सकते। चामपट को भी अपन बालिस्त से माप सकते हैं और अंगुल से थोड़ा कठिन है तो हाथ से माप सकते हैं। कक्षा का दरवाज़ा है उसको भी अपन बालिस्त से माप सकते हैं और हाथ से माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सप्ताह के दिनों के नाम लिखने। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार लिखा हुआ है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? आने वाला परसों, रविवार और सोमवार। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो 120, 1 घंटे में 60, 2, 120 मिनट में 2 घंटे। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है? उस पर सही का निशान लगाइए। तो बाल्टी में। किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा? तो जग से कम मग, या मग कहें तो भी वही बात है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इधर दे रखे हैं 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, 5 का सिक्का, 2 का और 1 और 12 रुपये बनाने हैं तो 10 का नोट और 2 का सिक्का मिलाएगा तो 12 रुपये बन जाएंगे। 71, 50 का नोट की ज़रूरत पड़ेगी, 20 के नोट की ज़रूरत पड़ेगी और 1 के सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी। तो 50, 20, 70 और 71। अब 142 रुपये करने हैं तो अपने पास में अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, इन्हीं नोटों में से लेने हैं। तो 50 का नोट, 50 का नोट, 50 का नोट, नहीं विद्यार्थियों, यहाँ 2 50 के नोट लेने पर 100 हो गए। उसके बाद में 20 के नोट लेने, 20 के नोट, 20 के नोट और 2 का सिक्का। अगला पैटर्न पूरा करना है। 2 स्टार, 2 त्रिभुज, 2 स्टार, 2 त्रिभुज। 22, 24, 26, 2 का गैप है, 28, 30, 14, 28, 42 शब्दा का पहाड़ा है। 14 चौक 56 और 14 पांजे 76। पैटर्न पूरा करना है, जैसे ये बना इसी प्रकार आगे बनाना है। 2 और 4 6, 4 और 6 10 और 6 और 8 14, 6 और 10 16, 10 और 14 24 और 16 और 24 40। इसी प्रकार भी ये भी है। 5 और 3 8, 9 में कितने जोड़े की 16 हो जाएं तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 16। और अब 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10।
10 और 8, यहाँ 8 और 10 18 और 10 और 16 26, 18 और 26 जोड़ेंगे, 8 से 14 1 और 4 46। इस पैटर्न को देखना पड़ेगा। तो इसको इससे कैसे आए, तो 2 गुणा 3 6, 1 गुणा 2 2, 3 चौक 12, 2 का पाड़ा 6 बार 12 और 6 का पाड़ा 12 बार, 12 संग 72। अब 12 का पाड़ा 72 बार, 12 दूना 24 का 4 हासिल गई 2, 12 छत्ते 84 और 84 और 2 86, 866। अगला क्वेश्चन, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या दे रखी है कि किसके पास कितने पशु है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करनी है। 2 पशु कितने परिवारों के पास है, तो 1 2 3 और 4 परिवारों के पास है। और टैली मार्क्स ने इस प्रकार होते हैं 1 2 3 और 4। 2 पशु रखने वाले, फिर पहले इसको हल करते हैं। 3 पशु कितनों के पास है, 1 2 3, 3 परिवार है जो 3 पशु 1 2 3। 4 पशु के कौन कौन से कितने परिवार रखते हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 6 1 और 2। तो ये टैली मार्क इस प्रकार बनते हैं विद्यार्थियों, 1 2 3 4 और 5 होते हैं। तो इस प्रकार मिलान करते हैं। 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या, जो 2 पशु रखते हैं वो उसके परिवारों की संख्या कितनी है, 4। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है, 5 से कम पशु, तो 3 3 6 और 4 10। इसी प्रकार ये समाप्त होता है।